क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कामयाबी के पीछे आप दिन रात भाग रहे हैं, क्या वो आपकी सेहत और खुद की पहचान से ज्यादा कीमती है? क्या टाइम नहीं है ये कहना आपके लिए सच में एक एक्सक्यूज बन चुका है? क्या आपको अंदाजा है कि इसी स्ट्रेस और लापरवाही के बीच आप चुपचाप अपने बालों को खो रहे हैं? वो बाल जो सिर्फ बाल नहीं बल्कि आपकी पहचान की चमक है। और अगर ये बाल जा चुके हैं तो क्या है ऐसा सोल्यूशन जो न सिर्फ सेफ और नेचुरल हो बल्कि आपको फिर से वही खुद से प्यार करने का मौका दे? इसलिए हमारे आज के पेशेंट ने कई तरह की रिसर्च के बाद हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को अपना सॉल्यूशन चुना। आइए सबसे पहले देखते हैं पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जब वह पहली बार QHT क्लिनिक आए थे। उस समय वे ग्रेड 3 बॉल्डनेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रिसीड होकर M शेप में बदल चुकी थी, जिसके चलते उनका फेशियल फ्रेम बिगड़ गया था। साथ ही पेशेंट का फ्रंटल एरिया और हाफ मिड स्कैल्प डैमेज हो चुका था, जहां ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। हालांकि उनका क्राउन एरिया रिलेटिवली सेफ था, जो एक पॉजिटिव साइन था। सबसे अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कंडीशन में था, जो किसी भी सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक क्रूशियल फैक्टर होता है। स्कैल्प को पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आर्ट और साइंस का यूज करते हुए पेशेंट की हेयरलाइन को बेहद केयरफुली डिजाइन किया। इसके लिए उन्होंने लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल का यूज किया, जिससे एक सिमेट्रिकल और एस्थेटिकली नेचुरल हेयरलाइन तैयार की जा सकी। हेयरलाइन को पेशेंट के टेम्पोरल एंगल्स के अनुसार प्रिसाइजली डिजाइन किया गया। QHT क्लिनिक में पेशेंट का प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करने से शुरू होता है, जो स्कैल्प को नम कर देता है। इससे पेशेंट को किसी भी प्रकार का पेन या डिस्कंफर्ट महसूस नहीं होता। इसके बाद पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में केयरफुली स्लिट्स बनाई जाती है, जो ये मेक श्योर करती हैं कि ग्राफ्ट्स कहां इंप्लांट किए जाएंगे। स्लिट्स बनने के बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए हेयर लाइन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इंप्लांट किया गया, ताकि पेशेंट का कंप्लीट फेशियल फ्रेम रिस्टोर हो सके। साथ ही फ्रंटल एरिया एंड मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का इंप्लांटेशन किया गया। इस पूरे केस में पेशेंट के ओवरऑल लुक को रिवर्स करने के लिए कुल 3000 ग्राफ्ट्स इंप्लांट किए गए, जिन्हें उनके सेफ डोनर एरिया से बड़े ही प्रिसीजन के साथ एक्सट्रैक्ट किया गया। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक पहुंचे, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प से लगभग 60% ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो चुके थे, जो हेयर ग्रोथ साइकिल का एक नेचुरल और एक्सपेक्टेड फेज है। साथ ही यह देखना प्रॉमिसिंग था कि उनका डोनर एरिया पूरी तरह से हील कर चुका था। दो महीने बाद जब पेशेंट अपने दूसरे PRP सेशन के लिए क्लिनिक वापस आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने देखा कि शेडिंग फेज पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ट्रांसप्लांटेड एरियाज में बेबी हेयर का ग्रोथ शुरू हो चुका था, जो अब धीरे धीरे क्लियरली दिखाई देने लगे थे। साथ ही पेशेंट के नेटिव हेयर भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे थे और ट्रांसप्लांटेड हेयर के साथ नेचुरली ब्लेंड हो रहे थे, जिससे ओवरऑल लुक और भी रिफाइंड लग रहा था। सबसे अच्छी बात यह रही कि डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और वहां किसी भी तरह के एक्सट्रैक्शन के निशान नजर नहीं आ रहे थे। ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट की हेयरलाइन पूरी तरह से फ्रेम में आ चुकी थी। ट्रांसप्लांटेड एरियाज में भी ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल ग्रोथ दिख रही थी और साथ ही अनटच्ड क्राउन एरिया भी अब प्रॉपर शेप में आ गया था। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल लुक बहुत नेचुरल और एस्थेटिकली अपीलिंग लग रहा था। तेरह महीने के बाद ट्रांसप्लांट का प्रोग्रेस ट्रूली रिमार्केबल था। पेशेंट की हेयरलाइन अब परफेक्टली डिफाइंड हो चुकी थी
जो उनके फेशियल अपीयरेंस को एक्स्ट्रा शार्पनेस और सिमेट्री दे रही थी। जो एरियाज पहले डैमेज थे, वहां अब हेल्थी और नेचुरल लुकिंग ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जो नेटिव हेयर्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो रही थी। फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प एरियाज ने इंप्रेसिव डेंसिटी गेन कर ली थी, जिससे ओवरऑल लुक और भी फुलर और यूथफुल लग रहा था। इस स्टेज तक ट्रांसप्लांटेड हेयर पूरी तरह से मैच्योर हो चुके थे और वॉल्यूम तथा टेक्सचर दोनों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिख रही थी। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ विजिबल नहीं बल्कि बेहद इंपैक्टफुल भी था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे रिजल्ट्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे। पेशेंट की हेयरलाइन परफेक्टली फ्रेम हो गई थी, जो उनके फेशियल फीचर्स को स्ट्रांगली एनहांस कर रही थी, जिससे पेशेंट अब और भी यंग और एनर्जेटिक दिखने लगे थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरियाज में वॉल्यूमिनस कवरेज आ चुकी थी, जो परफेक्ट डेंसिटी क्रिएट कर रही थी। अगर इन रिजल्ट्स को पेशेंट की बिफोर कंडीशन से कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है। इवन अनटच्ड एरियाज जहां पहले थिनिंग थी, अब PRP और मेडिकेशंस की मदद से परफेक्टली हील हो चुकी थी। ओवरऑल लुक पूरी तरह से बदल चुका था, जिससे अब पेशेंट कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब वह अपनी चॉइस से हेयर कट और स्टाइल भी कर सकते हैं। लेकिन इतने शानदार रिजल्ट्स को अचीव करने के बाद उन्हें मेंटेन रखना भी उतना ही जरूरी होता है। हेयर ट्रांसप्लांट कोई वन टाइम मिरेकल नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें पेशेंट की कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेशेंट को न केवल प्रिस्क्राइब्ड डाइट और मेडिकेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, बल्कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी जरूरी होते हैं। अगर पेशेंट स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ट्रीटमेंट के दौरान इन हैबिट्स को पूरी तरह से छोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही हीलिंग और हेयर रीग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रॉपर हाइड्रेशन, एडिक्वेट स्लीप और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल भी स्कैल्प हेल्थ को मेंटेन करने में क्रूशियल रोल निभाते हैं। जंक फूड से दूरी, हाई प्रोटीन और आयरन रिच डाइट को अपनाना और समय पर फॉलोअप सेशंस अटेंड करना, ये सभी फैक्टर्स मिलकर ही लॉन्ग टर्म हेयर रेस्टोरेशन सक्सेस को पॉसिबल बनाते हैं। अगर आप भी अपने लुक को बॉल्ड से यंग और एनर्जेटिक में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.